एक ऐसा गांव जहां लोग एक एक करके अपनी जान देते हैं। आखिर क्या है उस गांव की सच्चाई? क्या वह गांव श्रापित है या फिर कोई काला जादू? एक छोटा सा गांव जिसके कुछ ही दूरी पर एक भयानक जंगल है, जिसको दिन में ही देखकर डर लगता है और रात में देखने की हिम्मत नहीं होती है। एक रात श्याम के घर दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। श्याम दरवाजा खोला। रामलाल खड़ा था। वह थोड़ा अजीब दिख रहा था। तभी वह भागने लगा। वह भागते भागते जंगल की ओर गया। श्याम भी उसको आवाज देते हुए उसके पीछे गया। तभी वह देखता है कि रामलाल एक कुएं में कूद गया। अब श्याम की हिम्मत और आगे जाने की नहीं हुई। सुबह हुई, यह खबर पूरे गांव में फैल गई। शाम होते ही गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। श्याम सबसे कहता है कि उसके सामने ही रामलाल की मृत्यु हो गई। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। आधी रात को अचानक कमला के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कमला ने दरवाजा खोला। श्याम उसके दरवाजे पर खड़ा था। कमला कुछ कहती उससे पहले ही श्याम तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। कमला उसे आवाज लगाती हुई उसके पीछे भागी। श्याम जंगल में एक कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। कमला उसके पास पहुंची और अब वह कुएं में कूद गया। कमला अब जैसे सदमे में चली गई थी। वह चुपचाप अपने घर चली गई। श्याम के मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई। तीसरे दिन ही कमला की इसी प्रकार मृत्यु हो गई। इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी के मरने की खबर गांव में आती रही। लगभग गांव के आधे लोग खत्म हो चुके थे। अब कोई भी अपने घरों से जल्दी बाहर नहीं निकलता। गांव में हर पल एक डर सा छाया रहता था कि मन में एक ही सवाल था, अब अगला कौन? एक दिन शाम को सभी लोग इकट्ठा हुए। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी काजल, जो समझदार लड़की थी, उसने कहा, मैंने एक चीज ध्यान दिया है, जो भी मरता है वह किसी न किसी को मरते हुए देखता है। सभी ने काजल के बात पर सहमति दी, लेकिन सवाल अब भी यही था। सबसे पूछा गया, आखिर कौन है वह जिसने मौत देखा है? उनमें से रामू, जो बहुत घबराया हुआ था। यह बात केवल काजल ने ध्यान दी। आज रात सन्नाटा छाया हुआ था। काजल के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। काजल ने दरवाजा खोला। रामू खड़ा था। काजल उससे कहती है, मेरे घर क्यों आए हो? किसी और के घर चले जाओ। राघव, जो शाम को काजल को नोटिस कर रहा था, वह रात में काजल के घर के पास छिपकर बैठा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। अगली सुबह रामू के मरने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जब काजल अपने घर से बाहर गई थी तो राघव उसके घर में गया। उसने देखा कि दीवारों पर कहीं लाल रंग के तो कहीं काले रंग के अजीब से निशान बनाए गए थे। वह समझ गया कि यह सब काजल कर रही है। वह अपने घर गया और सोचने लगा कि आखिर काजल ये सब क्यों कर रही है। उसने एक बूढ़े आदमी से काजल के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया कि काजल का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन गांव के लोग उसे मार दिए क्योंकि उसका भाई गांव के लड़की को लेकर भाग रहा था। अब राघव को समझ में आ गया कि वह अपने भाई के मौत का बदला ले रही है। यह बात उसने उस बूढ़े आदमी से बताया। उन दोनों ने सोचा कि वह काजल से बात करेंगे। रात में जब सब लोग सो गए तो वह दोनों काजल के घर के बाहर खड़े थे। तभी काजल चुपचाप जंगल की तरफ जाने लगी। राघव उसके पीछे गया। काजल भी उस कुएं में कूद गई, लेकिन राघव कुएं के पास थोड़ी देर तक खड़ा रहा। उसने देखा कि काजल कुएं में से निकल रही थी। इसका मतलब साफ था कि काजल की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह अपनी आत्मा को काला जादू से अपने वश में कर ली थी।
और वह सबको मार रही थी। राघव को पता था कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह काजल को मरते हुए नहीं देखा। अगले दिन ही यह बात सभी को पता चल गई और काजल के आत्मा की शांति के लिए गांव में एक बड़ी पूजा रखवाई गई। रात का समय था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अक्टूबर का महीना और चारों तरफ कोहरे की बूंद गिर रही थी। रात के 2 बजे अचानक कुत्ते भौंकने लगे और कमला की नींद कुत्तों की आवाज़ों से खुल गई। वह उठी और बाहर देखा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और तेज ठंडी हवा चल रही थी। कोहरा अब हट चुका था और बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट मौसम को और भयानक बना रही थी। तभी कमला कहती है, वह आ गई है। तभी उसकी बेटी अधूरे नींद में आकर बोलती है, कौन आ गई है माँ? अब कोई नहीं बचेगा, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। अब कमला की बेटी पायल, ठंडी हवा चेहरे पर पड़ते ही उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई। तभी गांव के बीच से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, माँ, ये तो मोहन काका की आवाज़ थी, चलो जाकर देखते हैं। नहीं बेटी, आज की रात कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसी रात हीरालाल की पत्नी बाहर बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। किरण, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना, आज उसकी रात है। वह पलटकर हीरालाल को मार देती है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अब तक पूरे 10 लोग मारे जा चुके थे। तभी गांव के सभी लोग एकजुट हुए। सरपंच जी, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, बेटा, जब तक वह हमारे पूरे वंश को मार नहीं देती, तब तक वह शांत नहीं होगी और हर 5 साल बाद आती रहेगी। लेकिन बाबा, वो हमें क्यों मारती है? तुम सब नहीं जानते हो, हमारे पूर्वजों ने उसके पूरे वंश को उजाड़ा था। उसका नाम माया है। यह गांव भी उसी का है। वह बहुत अमीर थी। हमारे पूर्वजों ने उसकी संपत्ति को लेने के लिए उसके पूरे वंश को उजाड़ दिया। अब वह उसी का बदला ले रही है। लेकिन बाबा, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो वह आगे चल के हमारे बच्चों को भी मार देगी। तभी अचानक पायल की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पास आ रहा हो। वह लोग देखते हैं कि एक लाल साड़ी में हवा में तैरते हुए उनके पास आ रही है और वह माया थी। उसकी आंखें गहरी और बाल काले थे। वह जोर जोर से मुस्कुराने लगी। अब कोई नहीं बचेगा। तभी एक आदमी कहता है, हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सबने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम सबने मेरे पूरे परिवार को मार डाला और कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? यह तुम्हारा गांव है ना माया? तुम चाहो तो हम इस गांव को छोड़कर चले जाएं। सुबह होते ही हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। माया गायब हो गई।